गांव का भोजनालय पुराना था, लेकिन साफ और गर्मजोशी से भरा हुआ था। यह सुबह का समय था। कुछ ग्राहक गर्म चाय और पराठे का आनंद ले रहे थे। बलवंत काउंटर के पास बैठा था और शांति रसोई में सब्जियां काट रही थी। शानदार बलवंत, आपके पास क्या जादुई स्पर्श है। आपकी चाय और पराठों का स्वाद कोई बड़ा होटल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह सब आपके आशीर्वाद हैं ठाकुर साहब। असली जादू तो पुराने चूल्हे में है। यह विरासत मेरे दादा से मेरे पिता को और फिर मुझ तक आई है। और उस विरासत के साथ ये आपकी मेहनत है। जैसे ही आप सुबह 4 बजे दाल पकाना शुरू करते हैं, उसकी खुशबू पूरे गांव को जगा देती है। अभी एक युवा आदमी कंधे पर बैग लेकर अंदर आता है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। माँ, पापा। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। कैसे हो? शहर में तुम बहुत दुबले हो गए हो। तो तुम वापस आ गए, अपना कोर्स पूरा कर लिया है ना? हाँ पिताजी, हो गया। मैंने प्रथम श्रेणी से पास कर लिया। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे गर्वित करेगा। जाओ हाथ मुंह धो लो। चंदू, इसके लिए एक खास मक्खन वाला पराठा बनाओ। नहीं पापा, पराठे नहीं, बस 1 कप ब्लैक कॉफी बिना चीनी के। बलवंत, चंदू और ठाकुर साहब एक दूसरे को उलझन में देखते हैं। काली कॉफी? अरे वो क्या है मालिक? ओ, कड़वी शहर की चाय है। बस उसे सामान्य दूध वाली चाय बना दो। ये शौक शहर में ही रहने चाहिए। ये ठीक है, मैं इसे खुद बना लूंगा। रोहन रसोई की ओर चलता है। बलवंत उसे घूरता रहता है। जगह दिन के लिए बंद हो चुकी थी। बलवंत, शांति और रोहन एक साथ रात का खाना खा रहे थे। एक और रोटी ले लो बेटा। नहीं माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। बस 2 रोटियां और हो गया। लगता है शहर ने तुम्हारी भूख भी कम कर दी है। फिर तुम खाने की दुकान कैसे संभालोगे? यही बात मैं आपसे करना चाहता था पापा जी। हाँ, कल से काउंटर पर बैठो और सब कुछ सीखना शुरू करो। ये पूरा स्थान जल्द ही तुम्हारा होगा। तुम इसका नाम भी बदल सकते हो। पापा जी, मैं इस ढाबा को नहीं चलाना चाहता। बलवंत जड़ हो जाता है। रोटी का टुकड़ा उसके हाथ से फिसल जाता है। तुम क्या कह रहे हो रोहन? माँ, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई इस छोटे से स्थान को चलाने के लिए नहीं की। तो वही दाल रोटी, वही पुराने टेबल। दुनिया आगे बढ़ गई है। तो तुम क्या करोगे? शहर जाओगे और किसी और के रेस्टोरेंट में चाय परोसोगे? बताओ मुझे। नहीं, मैं अपनी खुद की कैफे शुरू करूंगा। एक आधुनिक जगह जहां लोग पास्ता, बर्गर, सैंडविच खा सकें और बातचीत भी कर सकें। पास्ता, बर्गर, 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार लोगों को असली खाना खिलाता आया है और अब तुम विदेशी कबाड़ बेचना चाहते हो? पापा जी, यह कबाड़ नहीं है, इसे कॉन्टिनेंटल फूड कहते हैं। इसमें बेहतर मुनाफा होता है। ये ढाबा बस जैसे तैसे चल रहा है। यहाँ कोई विकास नहीं है। वो विकास, मार्जिन, क्या बस यही सीखा? उन्होंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि विरासत का क्या मतलब होता है। वही ढाबा जिसने तुम्हें खिलाया और पढ़ाया, आज तुम कहते हो कि इसमें कोई विकास नहीं है। आप कभी नहीं समझेंगे पापा जी। आप दाल रोटी से आगे सोच ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यह याद रखना, अगर तुम शहर जाकर अपनी शानदार कैफे खोलते हो तो इस खाने की जगह के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुमने मुझे समझा? गुस्से में बलवंत चला जाता है। रोहन चुप रहता है और शांति रोने लगती है। हवा भारी थी। बलवंत काउंटर पर चुपचाप बैठा था। रोहन एक कोने में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। चंदू ग्राहकों की सेवा कर रहा था। भैया, मालिक से बात करो। उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। क्या फायदा चंदू, वह मुझे कभी नहीं समझेगा। उसी समय एक पर्यटक बस बाहर रुकी। कॉलेज के छात्रों का एक समूह शोर मचाते हुए अंदर आया। ढाबा भर गया। अंकल, क्या आप यहाँ पिज्जा परोसते हैं? हम यहाँ दाल रोटी परोसते हैं। इसे खाओ या कहीं और जाओ। कितना असभ्य। चलो दोस्तों, चलें। आधा समूह उठकर जाने लगता है। रोहन जल्दी से खड़ा हो जाता है। रुको, कृपया रुको। हमारे पास पिज्जा नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और भी बेहतर है। हर कोई रुक जाता है। बलवंत आश्चर्य से रोहन की ओर देखता है। अचंदू, सबके लिए पानी लाओ। माँ, थोड़ा आटा लाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? बस मुझे 15 मिनट दीजिए बाबूजी, देखिएगा। रोहन काम शुरू करता है। वह सब्जियां, पनीर और मसाले आटे में मिलाना शुरू करता है, तेल की जगह मक्खन का उपयोग करते हुए। चंदू, चटनी और दही जल्दी लाओ। 10 मिनट बाद वह पराठे को पिज्जा के आकार के त्रिकोणों में काटता है। कद्दूकस किया हुआ पनीर छिड़कता है, ऊपर मक्खन डालता है और उन्हें परोसता है।
हमारा अपना देसी पिज्जा पेश कर रहे हैं, इसे आजमाएं। हे भगवान, ये अद्भुत है। सभी लोग उत्सुकता से खाने लगते हैं। ये किसी भी पिज्जा से 1000 गुना बेहतर है। भैया 4 और लाओ। बलवंत सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, लेकिन वह बहुत हैरान थे। आधे घंटे के भीतर भीड़ खाना खत्म कर देती है, रोहन की तारीफ करती है और नकद काउंटर सचमुच नोटों से भरा होता है। 1 घंटे में हमने उतना कमाया जितना हम आमतौर पर पूरे दिन में कमाते हैं। रोहन भैया, आपने कमाल कर दिया। रोहन अपने पिता की ओर देखता है, जिन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। ढाबा फिर से बंद हो गया था। शांति और रोहन हिसाब किताब संतुलित कर रहे थे। बलवंत चुपचाप बैठे थे। रोहन, क्या दिन है। वही पराठा, बस अलग तरीके से परोसा गया। देखो माँ, यही तो मैं कह रहा था। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे कैसे पेश करते हैं उसे बदलना है। बाबूजी, हमें अपने ढाबे को बदलने की जरूरत है। बदलाव कैसे? हम इन लकड़ी की बेंचों को गद्देदार सीटों से बदल सकते हैं, दीवारों को फिर से रंग सकते हैं, रसोई को साफ सुथरा कर सकते हैं और एक कार्ड मशीन जोड़ सकते हैं। साफ सफाई? क्या आप कह रहे हैं कि हम गंदा खाना परोसते हैं? और ये बेंच मेरे पिता ने इन्हें अपने हाथों से बनाया था। आपके दादाजी ने इन्हीं पर बैठकर खाया था। आप इन्हें बाहर फेंकना चाहते हैं। वह मेरा मतलब नहीं था बाबूजी। तुम्हारा मतलब यही था? तुम सोचते हो कि मैंने जो कुछ भी बनाया, ये खाना, ये बेंच, ये विरासत पुरानी और बेकार है? हाँ, क्योंकि आप बदलाव से इनकार करते हैं। अगर हम अब नहीं बदलते तो यह जगह कल तक नहीं टिकेगी। आप क्यों नहीं समझते? चुप रहो बेवकूफ। शांति और चंदू, जो एक कोने में खड़े थे, आश्चर्यचकित थे और चारों ओर सन्नाटा था। ये ढाबा कभी नहीं मरेगा। ये मेरी जिंदगी है। अब बाहर निकलो, कहीं और जाकर अपना पास्ता बर्गर स्टॉल खोलो। रोहन उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखता है। आप सही हैं बाबूजी, मुझे बस छोड़ देना चाहिए। रोहन अपना लैपटॉप उठाता है और बाहर चला जाता है। रोहन, रोहन, रुक जरा बेटा। तुमने क्या किया? वह तुम्हारा अपना बेटा है। बलवंत बिना हिले डुले खड़ा है। अगले दिन सुबह ढाबा खुला था, लेकिन बेजान। बलवंत चूल्हे के पास बैठा आग को घूर रहा था। चंदू ग्राहकों की सेवा कर रहा था, लेकिन मन से नहीं। अरे बलवंत, दाल तो अभी तक पक नहीं रही है। रोहन कहाँ है? वह चला गया है। वह शहर चला गया है। क्यों? वह सोचता है कि यह सब पुराना है। वह विकास चाहता है, लाभ चाहता है। तो इसमें गलत क्या है बलवंत? बलवंत आश्चर्य से ठाकुर साहब को देखता है। बलवंत, ये जब तुम्हारे पिता इस जगह को चलाते थे तो वे पत्तल पर खाना परोसते थे। फिर तुम आए, तुमने इसे स्टील की प्लेटों में बदल दिया, याद है? हाँ। तो आपके पिता लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे, आपने गैस लगवाई, वह भी बदलाव था, वह भी विकास था। क्या आपके पिता ने आपको रोका? बलवंत चुप हो जाता है। बलवंत, विरासत का मतलब चीजों को समय में स्थिर रखना नहीं है। इसका मतलब है उनकी आत्मा को जीवित रखना। क्या तुम समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आत्मा? हाँ, इस ढाबे की आत्मा इसका स्वाद और गर्मजोशी है। यह कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन समय बदलता रहता है। प्रस्तुति को विकसित होना चाहिए। आपका बेटा जड़ें नहीं काट रहा है, वह पेड़ को अधिक पोषण दे रहा है ताकि वह बढ़ सके, और आप उसे दूर कर देते हैं। आप इस अवधारणा को क्यों नहीं समझते बलवंत? बलवंत चौंक कर अपनी गलती को समझता है। चंदू, बस स्टैंड की तरफ दौड़ो, उसे रोको, जल्दी। रोहन सड़क के किनारे खड़ा था, बस का इंतजार कर रहा था। वह आ गई। जैसे ही वह चढ़ने लगा, पीछे से एक आवाज आई। रोहन, रुको, रुको बेटे। रोहन मुड़ता है, उसे देखकर हैरान हो जाता है। बाबूजी, आप वो कार्ड मशीन जो आपने बताई थी, वो हम कहाँ से खरीदें? रोहन आश्चर्य से बलवंत को देखता है। बापूजी, और वो देसी पिज्जा जो तुमने बनाया, उसे आज के मेन्यू में डाल दो। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर अपने पिता को गले लगाता है। आखिर ताप। बापूजी, मुझे माफ कर दो बापूजी। मूर्ख लड़के, बेटे अपने पिता से माफी नहीं मांगते। चलो, हमें एक ढाबा चलाना है। ढाबा ताजा लग रहा था। वही लकड़ी की बेंचों पर अब नरम गद्दे थे। दीवारें नई पेंट की गई थीं, गांव की तस्वीरों से सजी हुई थीं। कोने में नए सोफे खड़े थे। काउंटर पर एक चमकदार कार्ड मशीन थी। रोहन काउंटर संभाल रहा था, अपने लैपटॉप पर खाते देख रहा था। रसोई में बलवंत साफ एप्रन पहनकर खाना बना रहा था। रोहन, ठीक है।
काका, बापूजी, ऑर्डर। ये आ रहा है। जैसे ही रोहन पास आया, ठाकुर साहब पास में बैठे थे। क्या आपको कुछ और चाहिए ठाकुर साहब? शायद आज हमारा कैपुचिनो ट्राई करें। मैं अपनी पसंदीदा बलवंत की अदरक वाली चाय पर ही रहूंगा। तभी बलवंत एक ट्रे लेकर बाहर आए। उसमें 1 कप चाय और एक कैपुचिनो था जिस पर क्रीम से स्माइली बनी हुई थी। यहाँ आपकी शहर शैली की कड़वी कॉफी, इसे चखिए, मैंने खुद बनाई है। रोहन मुस्कुराता है और कप उठाता है। बलवंत और ठाकुर अपनी चाय का आनंद लेते हैं और इसी तरह गांव का ढाबा और उसकी अनमोल विरासत जारी रही।